दोस्तों, मेरा नाम है अनीश कुमार। तो आज का सवाल देखते हैं कि जेनरिक और पेटेंट दवाइयों में जेनरिक और पेटेंट दवाइयों के दाम में इतना अंतर क्यों होता है। पेटेंट दवाइयाँ या ब्रांडेड दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों होती हैं और जेनरिक दवाइयाँ इतनी सस्ती क्यों होती हैं। तो इसका जवाब जानने से पहले जानते हैं कि एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय कैसे होता है। उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि एक दवा कंपनी को ध्यान में रखने होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, इसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होगा, उसके अलावा लेबर कॉस्ट और जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करेंगे उसकी देख रेख, और ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट बनेगा उसकी पैकिंग भी होगी, पैकिंग की कॉस्ट भी जुड़ेगी। उसके बाद फिर वो स्टॉकिस्ट पे जाएगा, ठीक है, सामान, और उसके बाद स्टॉकिस्ट से फिर रिटेलर पे जाएगा, ठीक है। तो स्टॉकिस्ट अपना मार्जिन रखेगा, फिर रिटेलर अपना मार्जिन रखेगा, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है भिजवाने का, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी हो रहा है, ठीक है, चाहे वो रिटेलर स्टॉकिस्ट से रिटेलर के पास आया हुआ हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कंपनी से डायरेक्ट कंपनी से स्टॉकिस्ट के पास आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जहाँ जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी जो फिर फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयज़ को दी जा रही हैं। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। अ, ठीक है, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या फिर वो ज़्यादा कह लीजिए यहाँ पे वो मैटर करता है, वो है मार्केटिंग कॉस्ट। तो जो जितनी भी बड़ी कंपनियाँ या कहें पेटेंट या फिर ब्रांडेड जो कंपनियाँ हैं, उसमें ये ज़्यादा ही खर्चा किया जाता है इस चीज़ पे। तो कंपनियाँ क्या करती हैं, अपने मैनेजर्स रखती हैं जिन्हें कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है उनको, और वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उस ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तो एक तो वो भी खर्चा है, ठीक है। और जो भी मीटिंग्स होती हैं फाइव स्टार होटल्स में कंपनी करवाती हैं, तो एक तरह से वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। वहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, गाइडेंस प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि उनको डिटेल में सेमिनार्स अटेंड करवाए जाते हैं। मतलब बहुत कुछ है, ठीक है। तो वो सब इनडायरेक्टली कहें तो मार्केटिंग में आता है। तो मार्केटिंग कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा अगर कहें तो जीएसटी है जो सरकार उस पर टैक्स लेती है, तो वो टैक्स भी इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और बस ये सब खर्चे हैं छोटे मोटे, बाकी ये सब आपसे ही वसूले जाते हैं एट द एंड, जो कंज्यूमर होता है। तो वो सब सब खर्चा वो आप लोग ही पे करते हैं। तो अब जेनरिक और पेटेंट में यही डिफरेंस है कि जैसे कि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, जेनरिक में मार्केटिंग नहीं होती है, मतलब ना के बराबर ही मार्केटिंग उसमें की जाती है, क्योंकि वो सस्ती होती हैं इसलिए वो बिकती हैं। और उनकी डिमांड भी खैर कम ही होती है। तो सब सप्लाई ज़्यादा होती है तो डिमांड, वही सप्लाई और डिमांड का फॉर्मूला, सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कम होती है उस इसमें, ठीक है। और जो पेटेंट दवाइयाँ हैं उसमें सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि डिमांड क्रिएट की जाती है मार्केटिंग करके, ठीक है। तो इस तरह से जो जेनरिक दवाइयाँ हैं उनकी बल्क में प्रोडक्शन होती है, तो वो सस्ती पड़ती है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में उनको बनाया जाता है, और सप्लाई ज़्यादा होती है, तो डिमांड तो खैर उतनी है कम होती है, यानी सस्ती पड़ती है। कुल मिला के बात ये है। तो और उसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह ये सब इसका खर्चा बच जाता है। और ज़्यादा क्वांटिटी में आ रही है, इजीली अवेलेबल है, तो हर स्टॉकिस्ट चाहेगा कि वो थोड़ा बहुत मार्जिन रख के उसको उसको ज़्यादा क्वांटिटी में निकाल दे। तो वो क्वांटिटी का खेल होता है, वहाँ पे क्वांटिटी पे पैसा कमाया जाता है। 1% 2% में ही वो क्वांटिटी पे कमा लेते हैं उतना, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इसमें लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है एक तरह से, कंज्यूमर को, जेनरिक में। और और मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं उन पे एमआरपी ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं। तो वो सारा कुछ खर्चा तो दिखा देते हैं जेनरिक वाले कि इतना, वो कि भाई ये सब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और ये रिटेलर रिटेलर का जो प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट है,
और एडवर्टीजमेंट का सब कुछ दिखा के वो प्राइस तो एमआरपी तो उसका काफ़ी ज़्यादा रखवा लेते हैं। मतलब पास का जो भी वो जो भी अ, जो भी एजेंसी है वो पास कर देती है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है कि एक उस हाई एमआरपी का फ़ायदा ये होता है कि जो रिटेलर्स हैं या रिटेलर्स हैं वो उसको रखना पसंद ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एमआरपी होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है कि वो एमआरपी से ज़्यादा तो बेच नहीं सकते, तो इसलिए वो कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा एमआरपी वाला मिल जाता है, तो फिर वो अगर आपको डिस्काउंट ज़्यादा भी देंगे तब भी उनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि वो एक तरह से जेनरिक दवाई खुद को सेल्फ प्रमोटिंग होती है, खुद ही वो धीरे धीरे मतलब अच्छी क्वांटिटी में निकलती है, तो वो और ज़्यादा फ़ायदा देती है, तो उसको जो केमिस्ट हैं वो खुद ही प्रमोट करते हैं। और यही सब छोटे मोटे खर्चे मिला के फिर, और इसमें अगर कोई और सवाल या सुझाव है तो आप मुझे ज़रूर पूछना। तो यही अंतर होता है बेसिकली, जो बेसिक्स थे वो मैंने बता दिए कि जेनरिक और पेटेंट में क्या प्राइस का अंतर होता है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।